प्यारे दोस्तों, जिंदगी में आजमाइशें हर किसी पर आती हैं, किसी पर कम तो किसी पर ज्यादा। लेकिन असल बात यह है कि उनका सामना कैसे किया जाए। जो सब्र और मेहनत पर डट कर रहते हैं, अल्लाह उन्हें वो कुछ देता है जो सिर्फ मेहनत और कोशिश से हासिल करना मुमकिन नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़के के लिए सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? वो लम्हा जब वो अपनी मां को फाकों में देखे, अपने बाप को दूसरों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर पाए और बहनों के आंसू उसका सीना चीर कर रख दें, लेकिन वो गुर्बत और मजबूरी की वजह से कुछ न कर सके। लिहाजा ये कहानी तुम्हें दिखाएगी कि कैसे मुश्किलात इंसान को तोड़ती हैं, मगर वही मुश्किलात अगर सब्र और हौसले से झेली जाएं, तो तकदीर के दरवाजे खोल देती हैं। ये सिर्फ वक्त गुजारने की कहानी नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए एक बेहतरीन सबक है, क्योंकि ये हर इस शख्स की हकीकत है जो गुर्बत और मजबूरियों से लड़कर अपने लिए बेहतर मुस्तकबिल बनाने की कोशिश करता है। वीडियो आखिर तक देखिए, शायद यही पैगाम आपको आगे बढ़ने की हिम्मत दे। ये इस कहानी का सबसे जज्बाती आखिरी किस्त है, और अगर तुमने इस कहानी के पहले 2 किस्तें नहीं देखें तो बाद में जरूर देखना, क्योंकि हर लम्हा जिंदगी के गहरे राजों को खोलता है। लिहाजा फारूक के पास 2000 अशरफियों का तेला था, लेकिन जो दौलत पाने के लिए वो निकला था, वो तो जिंदगी उससे छीन चुकी थी। फारूक के लिए 3 सालों की मुसाफिरी से ये खबर ज्यादा जोरदार थी। वो तेजी से खेतों की तरफ भागा। वो परेशानी के आलम में करीब बैठे एक जमींदार के पास गया और बेताबी से पूछा, चच्चा, यहां जिब्रान नामी शख्स रहता था, आपको उसके बारे में कोई मालूमात हैं तो बताए। जमींदार ने फारूक की तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस ली, और जो अल्फाज कहे वो फारूक के लिए एक और कियामत से कम न थे। जमींदार ने फारूक को गौर से देखा और नर्म लहजे में पूछा, बेटा, तुम उसके क्या लगते हो? फारूक की आंखें नम हो चुकी थीं। उसने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, मैं जिब्रान का इकलौता बेटा हूं। जमींदार ने बोझल दिल के साथ कहा, बेटा, तुम्हारे घर वाले अब खेतों से काफी दूर एक झोंपड़ी में रहते हैं, वहां जाकर देख लो, मैं पूरा हकीकत नहीं बता सकता। ये सुनते ही फारूक का दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। वो दीवाना वार झोंपड़ी की जानिब दौड़ने लगा, आंखों में उम्मीद के आंसू और दिल में बेशुमार सवालात। कुछ ही लम्हों बाद उसे एक पुरानी बोसीदा झोंपड़ी नजर आई। वो घोड़े से चिल्लांग लगाकर उतरा और कांपती हुई आवाज में पुकारा, अम्मा। अंदर से एक लरजती हुई आवाज आई, कौन हो बेटा? जैसे ही फारूक ने यह आवाज सुनी, उसकी जान में जान आ गई। वो तेजी से अंदर गया, जहां मां और बहनें उसे देखते ही बेइख्तियार गले लगकर रोने लगे। देर तक सब एक दूसरे को थामे रोते रहे। फिर फारूक ने खुद पर काबू पाते हुए हल्की सी आवाज में पूछा, अम्मा, बाबा जान कहां हैं? यह सुनना था कि मां की सिसकियां बुलंद हो गईं। आंसुओं के बीच लरजती आवाज में बोलें, बेटा, वो हमें हमेशा के लिए छोड़ गए। ये अल्फाज सुनते ही फारूक पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो लड़खड़ाया और जमीन पर बेहोश गिर पड़ा। बहनें चीख चीख कर रो रही थीं। मां की सिसकियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं, और किस्मत फारूक पर कहकहे लगा रही थी। फारूक का दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो चुका था। वो जवानी की दहलीज पर था, लेकिन जिंदगी ने उस पर इतने बोझ डाल दिए कि वो अपनी उम्र भूल चुका था। मां की बातें सुनकर उसके दिल में एक तूफान बरपा था। एक तरफ बाप की जुदाई का गम, दूसरी तरफ मां और बहनों की बेबसी। वो सोच रहा था कि ये सब कुछ वो किसके लिए कर रहा था। वो जो इतने ख्वाब लेकर निकला था, वापसी पर उन ख्वाबों के बदले सिर्फ गम, आंसू और दुखों की सौगात मिली। कुछ देर वो खामोश रहा, फिर टूटे हुए दिल के साथ बोला, अम्मा, फिक्र न करें, अब मैं हूं ना। मैं आप सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। लेकिन हकीकत में वो खुद भी बेबस था। 2000 अशरफियों का थैला उसके पास था, लेकिन जो दौलत वो पाने निकला था, वो तो जिंदगी उससे छीन चुकी थी। यही जिंदगी का उसूल है, कभी वो खुशियों के दरवाजे खोलती है, तो कभी ऐसे गम देती है कि आंखों के आंसू भी थमने का नाम नहीं लेते। फारूक की कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। मुश्किलात ने उसे कमजोर नहीं किया,
बल्कि और मजबूत बना दिया। लेकिन याद रखें, कुदरत का कानून है कि जिस पर जितना सख्त इम्तिहान आए उसे उतना ही बड़ा इनाम भी मिलता है, और इम्तिहानात उसी पर ही आते हैं जो बड़े इनाम के लायक होता है। फारूक की जिंदगी में खुशियों की बहार आने वाली है और हर तकलीफ का बदला उसे बड़े इनामात की सूरत में मिलेगा। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दें। आपके एक लाइक और शेयर से हमें मजीद दिलचस्प और बेहतरीन कहानियां बनाने का हौसला मिलेगा। लिहाजा बाप की वफात का ये लम्हा फारूक के लिए जिंदगी के सबसे तल्ख इम्तिहान था। उसके दिल में एक ऐसा खला था जो शायद कभी पुर ना हो सकता था। वो सब्र का दामन थामे खामोश बैठा रहा, जैसे जज्बात सल्ब हो चुके हो। अगले दिन वो बोझल कदमों के साथ अपने वालिद की कब्र पर पहुंचा। जख्मों से चूर, गम से भरे दिल के साथ जमीन पर गिर पड़ा और सिसकियां भरने लगा। अहले गांव उसे तसल्ली देने लगे, मगर गम इतना शदीद था कि अल्फाज भी बोझ लग रहे थे। फारूक ने बाप की जुदाई को दिल में दफन कर लिया, मगर अपने आंसुओं को दूसरों के सामने कभी जाहिर न होने दिया। वो जानता था कि अगर वो कमजोर पड़ गया तो मां और बहनें भी बिखर जाएंगी। वो रोजाना मां और बहनों के साथ हंसी मजाक करता। कभी कहता, अम्मा मैं तुम्हें एक बड़ा सा घर लेकर दूंगा जहां तुम्हें कोई तंगी ना हो। तो कभी कहता, मेरी शादी की खुशी में सब हज पर चलेंगे, बस दुआ करो अल्लाह रास्ते खोल दे। मां कभी चुपके से उसकी आंखों में छुपे गम को महसूस कर लेती और उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपे दर्द को समझ जाती। वो अक्सर रात को अपने बेटे के लिए दुआ करती, ए अल्लाह मेरे फारूक की मेहनत रंग ले आए, उसके सारे गम खुशियों में बदल दे। कुछ दिनों बाद फारूक ने मां और बहनों की खुशी की खातिर और बाप की यादों के लिए अपने बिके हुए घर को दोबारा खरीद लिया। 200 अशरफियों के अवज वही पुरानी दीवारें, वही छत और बाप की यादें। फारूक के पास अब भी 1500 अशरफियां थीं, जो किसी गरीब के लिए बहुत बड़ी रकम थी। वो बाजार गया, अपनी बड़ी बहन के लिए बेहतरीन जहेज खरीदा। जब वो सब कुछ घर लाया और मां के सामने रखा तो मां की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन फारूक ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा जब भी आप ही का रिश्ता आए पैसों की फिक्र न करना, बस देखना कि लड़का अच्छा और ईमानदार हो, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी है। बहनें जो कल तक एक एक लुक्मे के लिए तरसती थीं, जिनके चेहरों पर गुर्बत की जर्दी छाई हुई थी, आज उन्हें यकीन होने लगा कि उनका भाई उनका मुहाफिज है, उनका सहारा है। अब उनकी उम्मीदें टूटने के बजाय जुड़ने लगी थीं। फारूक की मेहनत और कुर्बानियों ने उनके दिलों में रोशनी भर दी थी। वो जानती थीं कि वक्त मुश्किल जरूर है, मगर उनका भाई उनके ख्वाबों को बिखरने नहीं देगा। वक्त गुजरता रहा और चंद ही महीनों में फारूक की बड़ी बहन का रिश्ता एक शरीफ घराने में तेपा गया। लड़का शहर का रहने वाला था और जिब्रान के दोस्तों में से था। लोग निहायत नेक और इज्जतदार थे। यही सोचकर फारूक ने खुले दिल से बहन की रुखसती कर दी। फारूक के लिए बहनों का भाई होना कम और बाप होना ज्यादा था। वक्त की सख्तियों ने उसके जवान कंधों पर बूढ़े इंसान जैसा बोझ डाल दिया था, लेकिन वो मुस्कुराता रहा। कुछ ही अरसे बाद दूसरी बहन का रिश्ता भी एक अच्छे घराने में तेपाया और रुखसती कर दी गई। अब घर में सिर्फ मां और 2 बहनें बाकी रह गई थीं। फारूक उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था, लेकिन दूसरी तरफ वो ताजिर से शादी का वादा भी कर चुका था। जब भी मां और बहनें मिल बैठते एक ही बात करते हैं, फारूक के लिए कोई खूबसूरत सी लड़की ढूंढेंगे। ये सुनते ही फारूक के दिल पर उदासी के साए फैल जाते, लेकिन वो चुप रहता। फारूक ने हिम्मत करके मां को अपनी मजबूरी बता दी। उसने सारी हकीकत खोलकर रख दी कि वो एक ताजिर से वादा कर चुका है। मां ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा क्या तुमने लड़की को देखा है? क्या वो खूबसूरत और बाखलाक है? शहर की लड़कियां हमारे देहाती माहौल में रहना पसंद नहीं करती, कहीं बाद में कोई परेशानी ना हो। फारूक ने नजरें झुकाकर झूठा इत्मीनान दिया, हां मां, मैंने देखा है, वो बहुत अच्छी और नेक है। हालांकि हकीकत यह थी कि उसने लड़की को देखा तक नहीं था,
बस मजबूरी के मारे हां कह दिया था। फारूक एक अजीब कश्मकश में था। वो घर को छोड़कर जा नहीं सकता था, लेकिन वादा भी तोड़ नहीं सकता था। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, और यूं एक साल बीत गया। फिर एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। फारूक ने दरवाजा खोला तो सामने वही ताजिर खड़ा था जिसके साथ उसने वादा किया था। उसके साथ एक औरत और एक कम उम्र लड़की भी थी जो शायद उसकी बेटी थी। फारूक का दिल जोर से धड़कने लगा। वो हैरान और परेशान था। उसने फौरन मां और बहनों को बुलाया और आहिस्ता से कहा, यह वही शख्स है जिससे मैंने निकाह का वादा किया था। ताजिर ने फारूक से हाल अहवाल पूछा और कहा, बेटा तुम क्यों नहीं आए? बहुत वक्त गुजर गया। फारूक ने अपनी तमाम मजबूरियां बयान की, बाप की जुदाई और हालात की तंगी का जिक्र किया। ताजिर समझदार और रहम दिल इंसान था। वो सब कुछ सुनकर खामोश हो गया। फिर मुस्कुरा कर बोला, बेटा मैं तुम्हारी खैरियत मालूम करने आया हूं। मेरी बेटी अब भी तुम्हारी अमानत है, लेकिन अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं ना पैसे वापस मांगता हूं और ना शादी पर जोर देता हूं। जिंदगी का सवाल है, फैसला तुम्हारा है। फारूक ने ताजिर की बात गौर से सुनी और कहा, नहीं चच्चा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी मां की पसंद ही मेरी पसंद है। अगर मेरी मां को आपकी बेटी पसंद ना आई तो मैं आपको एक एक अशरफी वापस कर दूंगा। ताजिर मुस्कुरा दिया और कहा, बेटा ये मेरी बेटी का सौदा नहीं था। ये रकम तो मैंने तुम्हें इनाम के तौर पर दी थी। बाकी तुम्हारी खुशी सबसे बढ़कर है। यह सुनकर फारूक ताजिर के अखलाक से बहुत मुतासिर हुआ और उसे अपने बाप जैसा महसूस करने लगा। खाने का वक्त हो चुका था। फारूक खाना लाने के लिए घर गया तो मां ने खुशी से कहा, बेटा ताजिर की बेटी सफिया बहुत ही खूबसूरत और औला इखलाक की लड़की है। मैं इनकार नहीं सुनूंगी। मुझे वो बहुत पसंद आई है। बहनें भी सफिया की दोस्ती से बहुत खुश थीं। खाने के बाद मां ने फारूक को सफिया दिखाने का मंसूबा बनाया। किसी न किसी तरह फारूक को उसे देखने पर मजबूर कर दिया और जैसे ही फारूक की नजर सफिया पर पड़ी, वो दिल हार बैठा। बगैर किसी झिझक के उसने फौरन हां कर दी। जब ताजिर रुखसत होने लगा तो फारूक ने अदब से कहा, चचा आपका रिश्ता हमें मंजूर है। मेरी मां को भी आपकी बेटी पसंद आ गई है। अगर आपका इजाजत हो तो यहां ठहर जाओ और कल निकाह कर लेंगे। ताजिर खुशी से मुस्कुरा दिया और बोला, बेटा ऐसी सादगी से शादी नहीं होगी। आप सब लोग हमारे पास आइए, वहीं मेरे बड़े घर में रहिए, तिजारत करो और शादी भी वहीं होगी। ये कहकर ताजिर अपने इहलवायाल के साथ रुखसत हो गया। फारूक इस फैसले पर राजी तो हो गया, लेकिन बाप की यादों ने उसके कदम जकड़ रखे थे। कुछ दिन गुजरने के बाद मां ने फारूक को ताजिर के पास जाने का कहा ताकि उसका घर जल्द अज जल्द खुशियों से बस जाए। फारूक कभी जाने का सोचता तो कभी घर छोड़ने का ख्याल उसे बेचैन कर देता। आखिरकार मां से मशवरे के बाद उसने जाने का फैसला कर लिया, मगर एक बात तय की कि वो अपना घर नहीं बेचेगा। रवांगी के दिन फारूक ने सुबह सवेरे अपने बाप की कब्र पर हाजिरी दी, दुआएं मांगे और आंखों में नमी लिए अपने नए सफर की तरफ चल पड़ा। कई दिनों के सफर के बाद जब वो वहां पहुंचा तो ताजिर ने निहायत मोहब्बत और इज्जत से उसका इस्तकबाल किया। ताजिर ने न सिर्फ फारूक को एक आलीशान घर दिया, बल्कि 2 घोड़े और अपने कारोबार में आधा हिस्सा भी सौंप दिया। फारूक हैरान रह गया कि कौन किसी अजनबी के साथ ऐसा सलूक करता है, मगर यह सब अल्लाह की तरफ से मदद थी जो उसके सब्र और ईमानदारी का इनाम थी। कुछ अरसे बाद फारूक और सफिया की शादी हो गई और घर में खुशियों का समा बन गया। फारूक की मां अपनी बहू पर जान निछावर करती और बहनें भी इस नई खुशी में शरीक थीं। शादी की तकरीब में फारूक की 4 बहनें मौजूद थीं। हंसी मजाक और खुशियों से घर गूंज रहा था। 2 बहनें जो पहले ही दूसरे शहरों में ब्याह चुकी थीं, कुछ दिन रुकने के बाद वापस चली गईं, मगर जाते हुए फारूक को ढेरों दुआएं दे गईं। चंद दिन बाद सफिया ने एक ऐसी बात कही जिसने फारूक को खुशी और हैरत में मुब्तला कर दिया। उसने अपने 2 भाइयों के लिए फारूक की 2 बहनों का रिश्ता मांग लिया। फारूक के दिल में एक अजीब सा सुकून उतरा। आखिरकार इसकी मां और बहनों की इजाजत से
उसने ताजिर को हां कर दिया। अब उसकी मुफलिस बहनें गुर्बत के साए से निकलकर इज्जत और आराम की जिंदगी गुजार सकेंगी। जल्द ही दोनों बहनों की शादी भी अंजाम पा गई। यूं फारूक के कंधों से बहनों की फिक्र का बोझ उतर गया, मगर अब एक नई जिम्मेदारी उसके सामने थी, अपने घर, बीवी और आने वाली नस्ल के लिए मेहनत करना। ये एक मर्द की जिंदगी की हकीकी दास्तान थी, जो कुर्बानी, मेहनत और मोहब्बत से भरी हुई थी, और फारूक इस इम्तिहान में सरखुरो हो चुका था। ये कहानी हमारे माशरे की एक हकीकत है, जहां हर गरीब घराने में कोई ना कोई फारूक होता है जो अपने बहन भाइयों के लिए कुर्बानियां देता है। हर बाप जिब्रान की तरह अपनी औलाद के लिए दिन रात मेहनत करता है, और हर बहन फारूक की बहनों की तरह ख्वाब देखती है कि कोई उनका सहारा बने। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग फारूक के रास्ते पर चलने के बजाय आसान मगर गलत रास्ते का इंतखाब करते हैं, जो परेशानियों और नुकसान से भरा होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए एक गहरा सबक है। अगर कोई लड़का खुद को घर का जिम्मेदार समझे, अपने वालिद का सहारा बने और मां की दुआएं ले, तो यही असल कामयाबी और मर्दांगी है। जो लोग अपनी ख्वाहिशात को पीछे रखकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, अल्लाह उन्हें कभी ख्वार नहीं करता, बल्कि उन पर अपनी रहमतें नाजिल करता है और कामयाबी की राहें हमवार फरमाता है। लेकिन अगर कोई अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ले, फजूल खर्च करे या वालदेन से बगावत करे, तो वो जिंदगी में शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाता है। ये कहानी सिर्फ कुर्बानी और जिम्मेदारी का सबक नहीं देती, बल्कि हमारे माशरे के एक और बड़े मसले की तरफ भी इशारा करती है, जहीज के गलत रस्मो रवाज। यही वो लानत है जिसकी वजह से गरीब घरानों में खूबसूरत और नेक बेटियां बूढ़ी हो रही हैं, क्योंकि उनके वालिदैन जहीज के बोझ तले दबे होते हैं। ये ना तो कोई रिवाज है, न इंसानियत, और न ही हमारे दीन की तालीमात इसकी इजाजत देती हैं। हर माँ बाप अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं, मगर गुर्बत की वजह से वो ये खुशी नहीं दे पाते, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा दुख बन जाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि इस गंदे रस्म से खुद भी बचे और दूसरों को भी उससे रोके। तीसरी अहम बात यह है कि जब भी किसी के लिए काम करो, चाहे वो दिहाड़ी हो या नौकरी, उसे दिल लगाकर और ईमानदारी से करो, जैसे कि ये तुम्हारा अपना काम हो। अगर तुम्हारा मालिक न भी देखे, तो याद रखो कि इस मालिक के ऊपर एक और मालिक मौजूद है जो सब देख रहा है, और वो तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी को किसी भी हाल में न छोड़ो, क्योंकि यही वो चीज है जो एक आम इंसान को बेहतरीन इंसान बना देती है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी और इसका पैगाम पसंद आया होगा। मजीद सबक आमोज और दिलचस्प कहानियों के लिए पुराने किस्से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। शायद आपकी एक शेयर से किसी का इस्लाह हो जाए। और इस कहानी का पहला किस्त लाजमी देखे। आपके ताउन का शुक्रिया।